चलो मतलब की बात। अब देखो जब ऐसी प्लेट है और इस तरीके की अपन ने प्लेटें रखी इसमें ऐसी, ये इसकी मेन प्लेट है कैपेसिटर की, ऐसी ऐसी डाइलेक्ट्रिक की प्लेट रखी, तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, इसकी जो बीच की डिस्टेंस थी इनकी अलग अलग थिकनेस T1 T2 T3 इस तरीके से, तो इनका जो टोटल है वो टोटल डिस्टेंस की इक्वल होगा। वही चीज मैं बता रहा हूं। देखो जब इसमें कैपेसिटर में प्लेटें दो तरीके से रखी जा सकती है, ये तो वही कैपेसिटर की प्लेट है। एक तो ऐसे में डाइलेक्ट्रिक रखे जा सकते हैं अलग अलग थिकनेस के, ठीक है, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये हो गई आपकी प्लेट और इसमें हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक की जो प्लेट है वो ऐसे में रखी, ऐसे में, समझ पा रहे? अब दोनों केसेस को समझो। इस केस में हम ये जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसमें दो प्लेटें कंसीडर होती हैं, तो देखो एक ये प्लेट हो गई और एक डाइलेक्ट्रिक की, एक कैपेसिटर बन गया। दूसरी रखी तो देखो इसके बाद और स्पेस है, तो स्पेस के बाद दूसरा डाइलेक्ट्रिक आ गया तो एक और बन गया ये, फिर इसके बाद एक और बन गया, एक और बन गया, ऐसे कर करके देखें तो जब अपन खड़े में इसमें डाइलेक्ट्रिक की प्लेट रखते हैं तो ये अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर सीरीज जैसे होते हैं, और जब यहां रखते हैं तो देखो क्या होता है, पहला कैपेसिटर की इसकी जो प्लेट थी वो प्लेट के इतने टुकड़े के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है K1 का, दूसरे टुकड़े में दूसरा रखा हुआ है, तीसरे टुकड़े में तीसरा रखा हुआ है, समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, चौथे टुकड़े में चौथा रखा हुआ है। तो अब आप देखिए ये पूरा एरिया ए था, अगर इसमें n पार्ट हो जाएं या अलग अलग एरिया हो तो इस वाले का एरिया A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4 होगा। अब देखो यहां पर पॉजिटिव और यहां नेगेटिव जुड़ा है तो इसका मतलब सब में पॉजिटिव है पूरे में, ये तो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, मतलब जब हम इन ऐसे कैपेसिटर्स को कंसीडर करते हैं तो ये सब माने जाते हैं पैरेलल के फॉर्म में। समझ आ गई बात? यानी कहने का मतलब जो अलग अलग प्लेट रखेंगे तो उतने पार्ट को अलग से एक कैपेसिटेंस मान लेंगे, ये अलग मान लेंगे, ये अलग मान लेंगे, ये अलग मान लेंगे। तो जब हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम दी हो तो इस वाली प्रॉब्लम में हम निकालेंगे कि पहले वाले कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटेंस होगी। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस एक इस तरीके का है कि जिसमें K1 डाइलेक्ट्रिक रखा है तो K1 हो गया। सर इनका डाइलेक्ट्रिक सेम है। अब आता है एरिया, तो पहला वाला A1, हाँ बोलो। इनका डाइलेक्ट्रिक सेम है? नहीं अलग अलग है, यही कह रहा हूँ, ये K2 है, ये K3 है, ये K4 है। ये प्रॉब्लम में हमें ज्यादा समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसी प्रॉब्लम्स में हमें ये बताना पड़ता है कि जो डाइलेक्ट्रिक की अलग अलग प्लेट्स रखी हैं उन डाइलेक्ट्रिक में एक कंबाइन होके कितने डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होगी, ये चीज फाइंड आउट करनी होती है इसमें, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो देखो ये पहला हो गया, और डिस्टेंस तो दोनों के बीच की सबकी सेम है ये वाली, तो अपॉन डी ये हो गया आपका C1। C2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन डी। इसी तरह से अगर Cn होगा तो Kn और एप्सिलॉन नॉट An अपॉन डी। ये सब पैरेलल में होने की वजह से ये वाले इनका सबका सम हो जाएगा, होगा सम के नहीं? और इतना करने के बाद इधर आ जाओ, हाँ इधर वाले में आ जाओ। तो इधर वाले में क्या कॉन्सेप्ट है कि ये एक आपका कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर की वैल्यू हुई एप्सिलॉन नॉट A। इसका अगर K1 डाइलेक्ट्रिक है तो K1 हो गया। यहां देखिए D जो है वो चेंज हो गई, यानी पहले की T1, दूसरे की T2, तीसरे की T3, T4, T5, तो यहाँ T1 आएगा। समझ आ गई बात? जब फुल्ली अच्छे से चिपका के भरा गया तब, ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका T1। अब अगर C2 निकालेंगे तो K2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें एरिया सेम है, अपॉन T2। इस वाले में इस तरीके का प्रॉब्लम होगा और इस तरह इस वाले में ये आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो देखिए टोटल कितना हो जाना ये समझो। सर इसका भी डाइलेक्ट्रिक डिफरेंट रहेगा क्या? क्या करना होगा? मतलब सीरीज वाले का भी डाइलेक्ट्रिक डिफरेंट है? हाँ डाइलेक्ट्रिक सभी का डिफरेंट, तभी K1 K2 अलग अलग लिख रहे हैं। तो अब देखो इस केस में, अब देखना इस केस में टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, जो सीरीज वाला मैटर था उसमें आपका हो गया 1/C1, C इक्वल टू
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से लेके n तक। तो हम इसमें दो ही तीन ले ले रहे हैं, दो ही ले लेना है काफी। अब देखिए, अब C1 इक्वल टू तुम्हारा हो रहा है एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन T1 हो रहा है, और दूसरा C2 कितना हो रहा था, एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन T2। तो अब आप देखिए, अगर इन सबको रखें तो कैसा होगा, 1/C इक्वल टू हो गया T1 ऊपर पहुंच जाएगा इसमें, और 1 है ना, तो हो गया एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1, ये वैल्यू। इसमें 1 करना है तो उलट जाएगा, यहाँ T2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, और ये हो गया आपका K2। अब आप देखिए, ये 1/C है, यहाँ हमने कॉमन एलसीएम लें तो एप्सिलॉन नॉट A तो दोनों में हो गया, और K1 और K2 ये दोनों हो। अब देखिए, इसका इसमें डिवाइड करें तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, A कट जाएगा, K1 कट जाएगा, K2 बचा, तो यहाँ कितना हो गया K2 इंटू T1, तो यहाँ कितना होगा K1 इंटू T1। ठीक है, अब आप देखिए, इसको C निकालना है तो C निकालने के लिए उलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा K1 K2 ऊपर पहुंच गया, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट A हो गया, अपॉन में देखें हम तो यहाँ कितना हो गया K1 T1 प्लस K2 T2, यही हुआ। ये चीज समझ आ रही? अब देखो, हाँ सर आज आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही भाई? कहीं ऐप गड़बड़ तो नहीं कर रहा? चलो देखते हैं अभी। अब देखो, अब आई क्या, और पास कर ले रहा हूँ, अब आई सही आवाज? आवाज तो सही आ रही है, पर वीडियो सर हिल रही है सर, आपकी जो आप लिख रहे हो थोड़ा थोड़ा हिलता रहा, अजीब सा लग रहा है। देखता हूँ, करता हूँ, क्या बात है। अब देखो सही आया क्या? हाँ सर, अब तो सही है। उसकी शार्पनेस कम थी। अब देखो क्या करें हम, इसको पूरा मैथमेटिक्स कर रहे हैं, ध्यान रखना, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो C इक्वल टू, अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट A ले लिया हमने, ऊपर एप्सिलॉन नॉट A ले लिया, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट A लेकर के ये जो है, इसमें नीचे कितना था K1 T1 प्लस K2 T2 था, ये इसमें ऊपर वाला नीचे डिवाइड कर दिया K1 इंटू K2, तो ये कितना आ गया, C इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट A, और यहां हुआ आपका, इनको डिवाइड करो अलग अलग, तो K1 से K1 कट गया, यहाँ हो गया T1 अपॉन K2, और यहाँ हो गया T1 अपॉन K1, ये चीज आ गई। समझ गया बात? हेलो, हाँ समझ आ गई बात? हाँ सर। अब एक चीज इसमें और देख लो, अब हम मान लें कि अगर T1 और T2 दोनों इक्वल हैं, और T1 और T2 को सम करने पर D आ जाता है, अगर हम ऐसा मान लें, मतलब बराबर बराबर थिकनेस के हों, तो C इक्वल टू हो जाएगा, इसमें रखें, इसी वाले में, किस वाले में, इस वाले में, तो होगा K1 और K2, और यहाँ कितना हो गया D/2 है ना, K1 D/2 प्लस K2 D/2, तो कितना 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट A, तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया C इक्वल टू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और यहाँ हो गया एप्सिलॉन नॉट A। मतलब ये है अपॉन D, इसका मतलब हो गया कि डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू है वो इतना आ गया, जो हम पहले तुम्हें बताते रहे। कितना आ गया? नहीं सर, नहीं मिटा नहीं रहे। तो आप C का वैल्यू कितना आ गया, देखो, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि 1/K2 प्लस 1/K1, ऐसा नीचे डिवाइड करके एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी इतनी वैल्यू हो जाएगी उसकी डाइलेक्ट्रिक। अब देखो दूसरे केस में सब क्या होना है, ये वाले में, कि C इक्वल टू C1 प्लस C2, इस केस में, तो इस केस में कितना हो जाएगा, देखो C हो गया, यहाँ हो गया K1, 1/K2 कैसे आ रहा है, 1/K2 प्लस 1/K1, ये बता दो। ये इसको नीचे डिवाइड कर दो,
ये जो था ना लास्ट में, इस ऊपर वाले को ऊपर कब पहुंचता है, जब नीचे डिवाइड में डिवाइड हो, फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन बदल दो तो 1/1 हो जाएगा ये। और नहीं फिर इतना तुम रखो ही, कोई दिक्कत नहीं है, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 2 इंटू। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक, बात समझ में आ गई। हाँ। और इस वाले में देख लो, अगर बहुत सारे हो तो एप्सिलॉन नॉट ए, अब बराबर एरिया के मान लो ये सब, तो ए अपॉन कितना हो गया, ये हो जाएगा डी A1, और ये कितना हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन डी। तो देख लो दोनों में अगर ये एरिया सेम हो दोनों की, तो उनको अपन क्या कर लें, बाहर निकाल लें। ठीक है ना। अगर A1 इक्वल टू A2 हो तो दोनों का वैल्यू यहां भी A और यहां भी A/2 हो जाएगा, दोनों को अपन रख देंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। तो अब यहां कितना हो जाएगा देखो, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन डी, यहाँ के और यहाँ K1, यहाँ कितना हुआ एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन 2D, यहाँ भी 2D कर दे रहा हूं। तो देख लो दोनों में से कॉमन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2D, और ये हो गया K1 प्लस K2। यानी कहने का मतलब इस केस में सारे जो K होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। नहीं सर, हाँ, ये आपने ये क्या किया है, A/2 कैसे हो गया, ये C बता दो। C इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट अपन A से, इसके नीचे से बता दो। इसमें हमने बहुत सारे रखे थे तो एरिया एक का हो रहा था, A1 A2 ले रहे थे अलग अलग। अगर हम मान लें कि दो ही प्लेटें रखी हो इसमें, देख लो कैसे ये है, इसमें दो ही प्लेटें रखी हैं, एक का वैल्यू K1 है और एक का K2 है, दोनों के ये एरिया बराबर है, तो ये A/2 एरिया हुआ, A/2 एरिया हुआ नहीं हुआ, आधा आधा हुआ। तो आधा इसमें लिख दिया, आधा इसमें लिख दिया, 2 का मल्टीप्लाई करके। तो अब इससे जो कंक्लूजन निकला, अब तुम्हें रिजल्ट अकेला ध्यान रखना, ये तो हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। अदरवाइज एमसीक्यू के लिए तुम्हें सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, देखो एमसीक्यू के लिए बात याद रखनी है कि जब, हिंदी में लिख रहा हूं, जब K1 K2 और K3 जो है K1 और K2 सीरीज अरेंजमेंट में हो, सीरीज अरेंजमेंट में हो, तो इफेक्टिव K का वैल्यू होगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यानी खड़े में रखी हो जब। ठीक है, और जब ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट अगर तुम्हें ज्यादा कथा याद नहीं करनी तो 2 पॉइंट याद रखूंगा। अब लिखना है जब अरेंजमेंट पैरेलल के फॉर्म में हो, पैरेलल फॉर्म में हो, तब इफेक्टिव K का वैल्यू होगा K इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3, या जितने भी हों उनका सम। बस ये 2 लाइनें याद रखो। सर मुझे एक चीज बताओ सर, जो एप्सिलॉन नॉट अपॉन में नहीं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 2D है ना, उसको नहीं मानते? क्या नहीं मानते? उसको नहीं लेते सर, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 2D। एन आएगा, एन अगर एन है तो 2 होगा, 2 होंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 में यहाँ 2 ले लिया, इसलिए K1 प्लस K2 अपॉन 2, यानी एवरेज दोनों का। हमने गलत लिख दिया था, अगर 2 हैं तो K1 प्लस K2 अपॉन 2, 3 है तो K1 प्लस K2 प्लस 3, n है तो K1 प्लस K2 प्लस K3, n करके n का डिवाइड, सीरीज जो आपका पैरेलल वाले हैं उसमें उसका डिवाइड होगा। ठीक है सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तो समझ नहीं आ गया सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जो आपने C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 2D जो पैरेलल का निकाला है ना, हाँ, उसका जो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 2D, A अपॉन में D आपने क्यों नहीं लिया, ये पूछ रहा हूँ। डी तो ये तो पैरेलल प्लेट का एयर वाले कैपेसिटेंस का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। हमें तो ये वैल्यू निकालना K की कितनी हो जाएगी, तो K1 प्लस K2 अपॉन 2, क्योंकि 2 है, अगर 3 होते तो 3 हो जाते। पूछे तो ऐसे निकालना और सीरीज में पूछे तो ये निकालना है बस। हाँ, बस इतनी सी याद रखना है।
ओके सर। और कैपेसिटेंस, एक चीज और समझ लो, और अगर कैपेसिटेंस उसका दिया है एयर में, तो उसका मल्टीप्लाई करना है कि कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। ये एयर वाले, एयर दो प्लेट के बीच में एयर हो, उस केस का कैपेसिटेंस है ये। अच्छा, हाँ, अरे सिंपल सी बात है, जो अभी करते चले आ रहे हैं उसको तू घुमा फिरा के बता रहा है कुल मिला के। मिटालो नहीं, वो तो रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड में चल रहा है, मिल जाएगा। ओके सर, ओके। अब आप देखो, अब देखो एक चीज और दिखाऊं। हम ये बताते रहे कि कैपेसिटेंस एक एयर पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर में अगर हम के डाइलेक्ट्रिक लिखें तो ओरिजिनल का के टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन हो कि 2 माइक्रोफैरड के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इन इतने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड पैरेलल कैपेसिटर 3 डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स या स्लैब्स आर फिल्ड, भर दी पूरी तरीके से, ऑफ सेम एरिया एंड सेम थिकनेस। सेम थिकनेस ऑफ के की वैल्यू है 2, 3 और 1। ये व्हाट विल बी फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ सी, ये निकालना है। तो अब ये देखो, इसमें जब ये कहा जा रहा है सेम एरिया है और सेम थिकनेस, अगर सेम एरिया है और सेम थिकनेस है, इनको एक चीज है सेम, दोनों नजरें चलो, ऑफ सेम एरिया, और इनके डाइलेक्ट्रिक ही है। तो अगर हम सेम एरिया ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि एरिया के लिए जब अपन सेम होगा तो ऐसे में रखेंगे। अगर ये लिखा हो, ध्यान रखना, अगर ये कहा गया सेम एरिया तो खड़े में रखेंगे, और ये कहा जाए ऑफ डिफरेंट एरिया इक्वल, क्या किया अपन ने, सेम एरिया एंड सेम थिकनेस, मान लो, चलो रहने दो, बना रहने दो, सेम थिकनेस। सर ओनली सेम एरिया लिखा रहेगा तो सर ये पैरेलल भी तो हो सकता है। अरे तो इसमें लिख, सुन तो लो, अब सेम थिकनेस प्लेस्ड पैरेलल टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के पैरेलल, प्लेट के पैरेलल रखेंगे, ये है ना, तो इसके पैरेलल ऐसे में रखेंगे, इसका मतलब, ठीक है। ऐसे केस में क्या करते थे अपन, सीरीज वाला करते थे। तो इसका हमें क्या निकालना है, पहले तो हम निकालेंगे इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक में क्या था अपना, अपन निकाल रहे थे इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो इफेक्टिव के लिए हमने किया था, या सीधा सीधा पूरा फॉर्मूला लिख लो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, ऐसे करके इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो सीधे सीधे निकल आएगा कि कितना चेंज हो जाएगा कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अभी हमने लिखा है उसमें कि 2K1 K2 अपॉन 2K1 K2 अपॉन, दो ही लोग, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यही है ना। तो कितना आता है, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इस केस में। सर ये तो आप सीरीज का लगा रहे हो ना फॉर्मूला, सॉरी पैरेलल का। एक मिनट, सीरीज का लगा रहे हो, सीरीज का कैसे लगा रहे, सीरीज में तो K इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 करके अपॉन n है, जितने भी नंबर हो, K1 प्लस K2, ये सीरीज का है, ये पैरेलल का है। अरे सर उल्टा होता है ना। अरे वो कैपेसिटेंस का होता है, लेकिन इसमें जो डाइलेक्ट्रिक का आता है वो इस तरीके से आ रहा है, देखो पीछे अभी हमने जो कराया है। सर 1 मिनट रुकना सर, देख लो। हाँ तो मैं देख रहा हूँ, मैंने फोटो खींची है। हाँ देख लो, देख लीजिए।
देखो कैसे, अभी हम बता दें ये कैसे हो रहा है। इसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 होना, ऐसे ही होना टोटल कैपेसिटेंस। तो जब अपन कैपेसिटेंस निकालेंगे, देख लो K1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D आ रहा था, नहीं आ रहा था यहाँ पे ऐसा? हाँ, आ रहा एक था। का। दूसरा का K2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D आ रहा था, नहीं आ रहा था? तो अगर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D बाहर निकालना है तो K1 प्लस K2 आएगा कि नहीं आएगा? इधर अपॉन में 2 ले लो, तो कितना हो गया? दोनों का प्लस हो गया। किसमें? जब वो पैरेलल में, और सीरीज में है तो ये मतलब इनका जो वैल्यू निकालना है वो वैसे निकालना है जैसे अपन रेजिस्टेंस निकालते थे। जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल और सीरीज का फॉर्मूला था, उस तरीके से डाइलेक्ट्रिक में अप्लाई करेंगे। समझ आ गई बात कि नहीं आई? हम ये इस केस में जब अपन डाइलेक्ट्रिक निकाल रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें डाइलेक्ट्रिक का सीधा सा मतलब होगा 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 निकाल लो। हमारे पास निकल आएगा कि भाई इस केस में डाइलेक्ट्रिक नेट डाइलेक्ट्रिक कितना होगा। और सरल कर दिया हम। चलो 1/k इक्वल टू 1/23 दिया था, 2 प्लस 1/3 प्लस 1/1, इन सबको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया आपका 6 आ गया एलसीएम, यहाँ हो गए 3, यहाँ हो गए 2 और यहाँ हो गए 6। ये 1/k है, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा इफेक्टिव k का इस केस में? ये हो जाएगा 639211, 11/6 हो रहा है, तो मतलब 1/k, और k इक्वल टू हो गया 6/11। तो अब c का वैल्यू कितना हो जाएगा ये देख लो। हाँ मैंने फोटो भेज दी सर, देखना सर। काय में भेजी तुमने फोटो? सर आपके व्हाट्सएप पे सर। अब व्हाट्सएप खोले उसके लिए। हाँ देख लो क्या लिखा, पैरेलल में है तो K1 प्लस K2/2 लिखा नहीं लिखा? हाँ, और सर आप क्या दे रहे हो देखो। ये ले रहे हैं 1/, ये 2K1 K2/K1 प्लस K2। ये तो सीरीज का हो गया ना। अरे ऊपर पढ़ो, ऊपर क्या लिखा है? तो सीरीज में तो है ये सब। ये सीरीज में है। बताओ कि तुम्हें नहीं आया समझ में सीरीज में है कि पैरेलल में? प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है। एक मिनट, अब देखो पहले जरा इसको कंप्लीट कर लें। तो देखो यहाँ हो गया 6/11, और कितनी वैल्यू दी थी? 2 माइक्रोफैराड, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 12/11 माइक्रोफैराड हो जाएगी इसकी कैपेसिटेंस। ये है। अब आप समझोगे कि पैरेलल में क्यों है। ये देखो इधर, बताओ मिटा दो इसको, रब कर दे। हाँ सर, आप मेरी एक चीज क्लियर कर दो, पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है और सीरीज में क्या चीज सेम रहती है। देखो ये है, इसमें एक प्लेट ये रखी है, ये इतनी चौड़ी, और ये हो गई आपकी K1 की। दूसरी इसमें रखी है K2 की, तीसरी रखी है आपकी K3 की, और प्लेट इससे बिल्कुल चिपकी है। ठीक है, अब देखो 2 प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बनता है, तो 1 और 2, ये हो गया आपका 1 और 2, एक कैपेसिटर हो गया। अब इसकी जो पहली वाली प्लेट थी वो सेकंड प्लेट की तरह भी काम कर रही है, और ये इसकी, तो ये हो गई। फिर इसकी जो प्लेट है वो इसके साथ नहीं दे रहा बिल्कुल भी। देखो एक प्लेट ये हो गई, एक ये हो गई। इधर प्लेट का काउंट करो, 1 2 3 और 4। एक कैपेसिटर बन रहा है 1 और 2 प्लेट को मिला के, ये वाला। फिर बन रहा है 2 और 3 को मिला के, ये वाला। फिर बन रहा है 3 और 4 को मिला के। तो ये जो कैपेसिटर है, अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो गया, इधर नेगेटिव तो फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है। यहाँ नेगेटिव आ गया तो सीरीज में हो गया, नहीं हुए? हुआ सीरीज में। हाँ। अब देखो दूसरा, यही चीज तो तुम समझ में नहीं आई। अब दूसरे केस को समझ लो। हम यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि जब इस तरह लिखा था, कहाँ लिखा था पैर? अरे यार ये लिखा था कि प्लेट, समझना क्या कह रहे हैं, स्लैब्स
आर प्लेस्ड पैरेलल टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब देखो ये जो स्लैब रखा गया इसके पैरेलल है कि नहीं, ये पहली प्लेट हो गई, इसकी पैरेलल रखा कि नहीं रखा जी, ऐसे भी पैरेलल रखा नहीं रखा, ये चीज लिखी थी वो। क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये देखना है कि स्लैब जो है अगर पैरेलल है तो आपका सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और अगर ये कहा जाए कि वो आपकी हॉरिजेंटल में रखी हुई है, यानी कहने का मतलब एक और एक दो, एक ऐसे में रखी प्लेट, एक ऐसे में रखी, एक ऐसे में रखी, एक ऐसे में रखी। अब देखो इनको इतने पार्ट को अगर अलग करें तो ऐसे में एक प्लेट रख गई नहीं रख गई, एक कैपेसिटर बन गया, ये प्लस है ये माइनस है। दूसरे वाले को देखें तो इसी प्लेट को मिला के जो दूसरा बन रहा है वो देखो इधर प्लस है इधर माइनस है। फिर तीसरा देखो तो देखो इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो अब ये एक दूसरे से प्लेट से जुड़े हुए हैं, तो कैसे होगा ये पैरेलल में हुए कि नहीं हुए तो कैपेसिटर, ये पैरेलल में कैपेसिटर माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे, जो इसके पार्शियल वो ब्रेकेज करने के बाद जो कैपेसिटर्स बन रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पैरेलल में है और यहाँ पर सीरीज में। इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया और इस केस के लिए हमने जो आपको के बताया वो के ये बताया कि यहाँ लिखा हमने कैसा 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 ये लिखा, ठीक है। अब इन सब को देखो तो ये फायदे से वैसा हो रहा है 1 अपॉन k प्लस 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 की तरह से। तो अगर एक से ज्यादा हो तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम इसको देखें तो ये कैसा बन रहा है, ये बन रहा है 1 अपॉन k वाला फॉर्मूला टाइप का, बन रहा नहीं बन रहा, ठीक है ना, पैरेलल का समझ आ रही है आप, पैरेलल का हाँ ये पैरेलल प्लेट हो तब सीरीज का बन रहा है। कैपेसिटर सीरीज में होंगे लेकिन प्लेटें पैरेलल होंगी मेन कैपेसिटर की। जो स्लैब है वो जो कैपेसिटर की प्लेट है उसके पैरेलल होंगी, ये कह रहा हूं। क्वेश्चन में दिया होगा उसको ऐसे बनाना है। अगर ये कहा है कि हॉरिजेंटली रखी गई है तो हॉरिजेंटली के रखने का मतलब क्या हुआ, ऐसी रखी गई, ऐसी रखी गई तो ये सब सीरीज किस में होगी, पैरेलल में होगी। तो इस वाले में जो के का वैल्यू आ रहा था वो आपका आ रहा था k इक्वल टू k1 प्लस k2 अपॉन 2 के लिए ये आ रहा था। तो इसमें हाँ सर समझ गए सर, एक चीज बता, हाँ सर एक चीज बता दो सर, सीरीज में क्या चीज सेम रहता है और पैरेलल में क्या सेम रहता है डाइलेक्ट्रिक में, सर ये बता दो सर। सीरीज में चार्ज सेम रहता है सारे कैपेसिटर पे, उनकी क्या वैल्यू है पर्टिकुलर उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं देना है, लेना देना है डाइलेक्ट्रिक केस का पूछ रहा हूँ सर। हाँ डाइलेक्ट्रिक केस में पूछ रहा हूँ सर, जब डाइलेक्ट्रिक में होगा तब की पूछ रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक अगर रखे होंगे तब भी उनमें सब में चार्ज सेम होगा सीरीज में सर। नहीं वो तो ठीक है सर, आपने सर a/2 इक्वल माना था, जैसे सर ये चीज पूछ रहा हूँ अच्छा, सर, वो माना था। हाँ चलो बता, ये पूरी तरीके से फाइनल हो जाना चाहिए। चक्कर ये देखो, अब देखो कैसे समझ रहे हम 3D डायग्राम बना रहे हैं। ये लो आपने हम पहली प्लेट ले ली और ये ले ली दूसरी प्लेट, ठीक है। अब इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक की प्लेटें रखी हैं ऐसी, एक ये रखी, एक ये रखी और एक ये रखी, ठीक है। अब तुम खुद ही बता सकते हो कि इसका जितना एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा कि नहीं होगा। हाँ सर होगा इसका भी एरिया सेम होगा, इसका भी एरिया सेम होगा। यानी कहने का मतलब है जब सीरीज में है डाइलेक्ट्रिक तो क्या होगा, एरिया सेम होगा, एरिया ऑफ स्लैब विल बी सेम एज प्लेट एरिया। बात क्लियर हुई? हाँ सर बात क्लियर हुई क्या? अब जब अपन पैरेलल यानी हॉरिजेंटल रखें तब देखो तो ये प्लेट हो गई, एक दूसरी प्लेट हो गई। अब हमने एक प्लेट इसमें ऐसी रखी, ये तो इसकी मोटाई ये अलग होगी,
होगी कि नहीं होगी? दूसरी हाँ। प्लेट हमने इसमें ऐसी रखी तो इसकी मोटाई ये होगी, है ना? इसकी ये रखा तो इसकी कितनी ये होगी। यानी कहने का मतलब है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये ऊपर वाला, ये अलग अलग होगा नहीं होगा? ये A1 मान लो, ये A2 मान लो, और ऐसे मानते चले जाओ। लेकिन फिक्स क्या हो रहा है, बीच की दूरी जो है वो तो नहीं बदल रही। यानी कहने का मतलब इसकी जो ये है इतनी, वो सब जगह डी आएगी, इसमें डी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें एरिया में चेंज आएगा। ठीक है, अब आगे बात समझ में? तो अब अगर हम इन सब ऐसे अलग अलग एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, चार कैपेसिटर को लेंगे तो ये सब क्या हो गए, पैरेलल में कैपेसिटर हो गए। एज्यूम जो करें हमने, तो जितने भी कैपेसिटर हैं वो किस में हो गए, आपके पैरेलल में हो गए। तो जब पैरेलल में हो गए तो पैरेलल वाले में डिस्टेंस डी सेम रहेगी, यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, एरिया डिफरेंट होगा। ठीक है, डिस्टेंस सेम होगी, एरिया डिफरेंट होगा। इसमें क्या होगा, एरिया सेम होगा, डी डिफरेंट होगी। T1 T2 T3 होगी उसकी अलग बात, ये हम बता चुके। समझ में आ गई बात? हाँ सर, आ गया। अब इस चैप्टर में कुछ हायर ऑर्डर वाली और प्रॉब्लम बता दें, ध्यान रखना जरा। मान में देखो, हम बता रहे हैं अभी। वो जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के हैं जो हॉट्स में आते हैं। अब देखो, ये पूरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, पूरे चैप्टर को साउंड करने की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दोनों चीजें हैं इस चैप्टर में। तो इसमें जितने हॉट्स के बनते हैं वो और बता दें। देखो, एक क्वेश्चन है कि उसमें कहा है दो प्लेट है ऐसी रखी है, ठीक है, और ऐसी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई है। यानी कहने का मतलब है ये पॉजिटिव प्लेट होगी क्योंकि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और ये नेगेटिव प्लेट होगी। ठीक, अब इसमें लिखा है कि एक चार्ज, कोई चार्ज है वो यहां से चला, इधर घूम के आया, इधर तक गया, इधर जाने के बाद वापस गया, और वापस इधर आने के बाद क्या हुआ, ने उल्टा चलाएं। चलो, इधर से इधर चला, फिर ऐसा आया, इधर आया और वापस आ गया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। ठीक है, हमें पता करना है कि फाइंड वर्क डन इन क्लोज लूप ए बी सी डी बाई ए चार्ज क्यू। एक चार्ज क्यू के लिए वर्क डन निकालना है। समझ गए बात? हाँ सर। अब देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। होता कि नहीं होता? यस सर। तो और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लें, हम ये मान लें कि लेट ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो कम, जब हम पूछे तभी बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान ली हमने, और चार्ज क्यू दिया है, तो फोर्स कितना लगा, क्यू ई। ठीक है, तो अगर हम वर्क डन देखें तो वर्क डन में क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हो, तो फिर क्या होता है, डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ का इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव माना जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ। तो देखो टोटल वर्क डन कितना होगा, ये देखिए, टोटल वर्क डन होगा ए से बी तक जाने में, फिर बी से सी तक जाने में, फिर सी से डी जाने में, फिर वर्क डन डी से ए आने में, क्लोज लूप में जाना है। तो देखो कितना होगा, इसका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से फोर्स हो गया क्यू ई, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भैया, ए बी, लिख दिया हमने। ठीक है, ए बी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट है। फिर ये हो गया यहां पर, ये भी क्यू ई, एफ इंटू डी कर रहे हैं अपन, ये बी सी वाला वेक्टर हो जाएगा। चलो भाई, डॉट लग जाएगा, प्लस क्यू ई, और यहां कितना लग जाएगा, सी डी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर हो गए, प्लस क्यू, और यहां हो जाएगा ई वेक्टर इंटू टी ए वेक्टर। देखो, अब यहां देखो, जब ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, यहां हो गया
क्यू ई कॉस कितना, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो ये 0 डिग्री प्लस दूसरा कितना हो गया क्यू ई, बीसी कहाँ है, इतने नीचे की तरफ जा रही है, तो कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, देखो यहां से, तो ये हो गया कॉस 90 डिग्री। ठीक है, फिर ये उल्टे गए, तो उल्टे गए कितना हो गया 180 डिग्री, ये ऐसे जाना था, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया क्यू ई, यहां हो गया कॉस 180 डिग्री। चलो प्लस, अब ये कितना हो रहा है लास्ट में, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर 90 हो गया, तो हो गया क्यू ई कॉस 90 डिग्री। देखो कॉस 90 0, कॉस 90 0, तो ये दोनों तो 0 होगा 0। अब देखो ये कितना होगा, ये हो गया क्यू ई, और ए बी तो लिखा ही नहीं हमने, ए बी, यहाँ सी डी लिखते जाना जरा, बी सी, और यहाँ हो जाएगा सी डी, और यहाँ हो जाएगा डी ए, 4 1 2 3 4। ठीक, अब देखो ये दोनों तो 0 हो गए, ये कितना होगा ए बी, और कॉस 0 का वैल्यू 1, प्लस ये कितना हो गया क्यू ई, और यहाँ कितना है सी डी, और यहाँ हो गया कॉस 180 का वैल्यू -1। तो देखो ये कितना हो गया, ए क्यू ई ए बी, और यहाँ हो गया माइनस का क्यू ई और सी डी। अब एक चीज और देखो, ए बी और सी डी, सी डी, हाँ ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं इक्वल और अपोजिट, तो अपन इक्वल ही है लेंथ में, तो ए बी इक्वल टू सी डी है, तो कितना हो गया क्यू ई ए बी, क्यू ई छोड़ गए, क्यू ई ए बी माइनस क्यू ई, यहां भी ए बी लिख सकते हैं, तो दोनों कैंसिल होगा, इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर ऊपर से दिखा दो सर, फोटो खींचना है। तो ये क्वेश्चन, सर आज बिल्कुल भी कैमरा बिल्कुल सही नहीं आ रहा आपका आज। पता नहीं क्या चक्कर है यार, अपडेट करना पड़ेगा लगता है इसको, थोड़ा या उससे बात करनी पड़ेगी। हाँ कर दो और नीचे, बस बस। इसको मानवेंद्र को सही दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना, तो ये तो कह रहा है तुम्हारे में सही आ रहा कि दोनों में एक सा आ रहा, ये पूछ रहे हैं। मेरे में सही दिख रहा है सर। हाँ तो फिर नेटवर्क का चक्कर है बेटा, फिर तो नेटवर्क का चक्कर है। हो गया क्या नहीं रहा? हो गया, यस यस। अब देखिए अब जो सीबीएसई में आए वही क्वेश्चन बता दे रहे हैं हॉट्स वाले, ताकि ये कोई भी रह नहीं जाए, ढूंढना जरा हम। और हाँ एक क्वेश्चन है जो आया है सीबीएसई में, वो क्वेश्चन है एन स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स each radius r have been charged to have, दूसरा पेन उठाना पड़ेगा, have a potential V each, सबको क्लास कर दें मिलाकर, if all droplets were to collapse CE to form a single drop, लार्ज बन रही, बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, व्हाट वुड बी पोटेंशियल, व्हाट
will be potential of this large drop। ये बड़ी ड्रॉप का क्या पोटेंशियल होगा ये हमें निकालना है। देखो अब ऐसे समझो, इसमें क्या कहा गया है कि n छोटी छोटी ड्रॉप है। अब ये एक पैटर्न क्वेश्चन है, इससे वैल्यू दिए हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे, एक तरीके से प्रोसीजर है ये कि छोटी छोटी आर रेडियस की ड्रॉप्स हैं, वो सब एक दूसरे, जिनका हर एक का पोटेंशियल v है, हर एक का। अब क्या किया, ये सब मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना लिए हैं, तो पोटेंशियल निकालना भैया क्या होगा। ठीक है भाई। अब इसमें हर एक बॉल जो ड्रॉपलेट है वो चार्ज है पहले से। तो अब अपन ये देखें कि भाई अगर इतनी ड्रॉपलेट है, मान लो ये है आपकी, हमने 6 ली, इसमें n दी है, सब मिलके इनने क्या किया, एक बड़ी ड्रॉप बना ली। तो इसमें देखो जितना मटेरियल यहाँ था, यानी जितना वॉल्यूम था लिक्विड का, उतना ही वॉल्यूम इसका होगा मिलने पे। इसमें कोई एक्स्ट्रा वाटर तो आ नहीं जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट में और कहीं एक्स्ट्रा तो आ नहीं जाएगा, सब मिलके यही बन रहा है। तो एक चीज पक्का हो गई कि ये इनका जितना सबका टोटल वॉल्यूम होगा, उतना वॉल्यूम इसका होगा। तो हम ये मान ले रहे हैं कि इसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो देखो अपन ऐसे लिखेंगे, प्रोसीजर है, ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉपलेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप। देखो ड्रॉपलेट है, स्फेरिकल होंगी, तो इनका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई। इसकी रेडियस r है, तो r क्यू हो गया। ये कितनी है, n है, सो n का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ कितना है, 4/3 पाई, बड़ा वाला r क्यू, देख लो 4/3 पाई मर गया। तो अब कितना आ गया, n r क्यू इक्वल टू कैपिटल R। अगर हम कैपिटल R की वैल्यू निकालना चाहें तो छोटा वाला n पे पावर हो जाएगी 1/3 की, और यहाँ कितना हो जाएगा, स्मॉल r की जगह है, मतलब ये रेडियस इसकी निकल आएगी। ठीक है, समझ आ गई ना। अब आप ये देखिए, अब आया सेकंड स्टेप। अपन निकालें, लेट देयर इज Q चार्ज एट ईच ड्रॉप। हर ड्रॉप पर जो पोटेंशियल है वो Q है, और Q चार्ज में स्फीयर का हमने बताया था कि जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4πε0 r। ध्यान है, क्या होता है, 4πε0 r, इतना होता है कैपेसिटेंस। ठीक, तो ये छोटी ड्रॉप का जो होगा वो बड़ी वाली का ये हो जाएगा, और छोटी वाली का जो है वो r/3 है। तो चलो बड़ी वाली का निकालें, तो C इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आपका 4πε0 r की जगह पे n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। ठीक है, तो अब आप देखिए यह C इक्वल टू हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका कितना, n की पावर 1/3, और यहाँ हो गया 4πε0 स्मॉल r। यानी कहने का मतलब छोटे वाले कैपेसिटेंस से बड़े वाले का कैपेसिटेंस जो है वो इतना होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर, हाँ, ऊपर कर दो। नहीं अभी पूरा नहीं हुआ ना, ऊपर बाद में करें। अब देखो छोटी वाली ड्रॉपलेट का पोटेंशियल दिया है V, तो V कितना होगा, वो होता है 1/4πε KQ/R होता है। तो KQ/r। तो इससे अगर चार्ज निकालें हम, तो Q का वैल्यू कितना होगा, R × B है अपॉन K। यानी कहने का मतलब इतना चार्ज एक ड्रॉपलेट पे है। अगर n ड्रॉपलेट है तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q इक्वल टू NQ। तो यहाँ हो गया आपका n का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, सो NR इधर लिखिए, चलो इतना ही लिख लेंगे। तो अब देखो पोटेंशियल इक्वल टू होता है Q/R, KQ/R। ये बड़ा वाला Q है, बड़े वाले का, इसका पोटेंशियल। तो अब देखो
ये स्मॉल क्यू का वैल्यू आ गया, एडिटिविटी ऑफ चार्ज की वजह से ये n टाइम्स होगा, इसका कितना होगा n टाइम्स। तो कितना हो गया k n टाइम्स, इधर कितना हो गया b अपॉन k और r बड़ा वाला, ठीक है। तो r की वैल्यू रख दो और इसे कैंसिल आउट कर दो, k से k चला गया, v इक्वल टू कितना हो गया n का n ये हो गया और v ये हो गया। r की वैल्यू कितनी थी अपनी निकली हुई है n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। तो ये वाला आपका पोटेंशियल कितना आ जाएगा एन बी अपॉन n की पावर 1/3 इंटू r। ये आंसर हो, नहीं आया समझ में? हाँ सर उसके बाद नहीं आया। कैलकुलेशन करो, पहले ऊपर देख लो फटाफट जल्दी, या फोटो निकालना, फोटो निकाल लो, वैसे ही आपको फोटो मिल जाएगी इसमें अभी। इतना हो गया, ये नीचे वाला भी हो गया। नीचे वाला हम दोबारा थोड़ा सा इतना बता दें क्यों, मुझे लग रहा है ये अभी क्लियर नहीं हुआ। हो गया सर, हो गया। अब देखो इतनी चीज हम दोबारा से बता दें। देखो हमने पोटेंशियल जो उसमें छोटी ड्रॉपलेट का दिया है वो बी दिया है इन्होंने, और इसका फॉर्मूला होता है के स्मॉल क्यू अपॉन आर, ये हुआ स्मॉल ड्रॉपलेट का। आप देखना समझ में आ जाएगा, ये स्मॉल ड्रॉपलेट का होगा। बड़ी वाली ड्रॉप की बात करें तो ये आएगा के बड़ा वाला चार्ज अपॉन कैपिटल आर, होगा कि नहीं होगा? अब आप देखिए, अगर हम इस वाले फॉर्मूले से चार्ज एट ईच ड्रॉपलेट निकालें तो कितना आएगा? Q एक तरफ हो गया, के क्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं इंटू बी इंटू आर, तो Q इक्वल टू क्या हो गया B इंटू आर अपॉन के। क्लियर है? क्लियर है ना? चार्ज का वैल्यू हमने पहले ड्रॉपलेट से निकाला तो वो स्मॉल ड्रॉपलेट का चार्ज हो गया। हम अपन ये जानते हैं टोटल चार्ज Q है जो बड़ी ड्रॉपलेट में है वो कितना है Q1 Q2 Q3, यानी ये n इंटू Q है, यानी ये n ड्रॉपलेट के चार्ज के बराबर है। तो ये n का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ हो गया आपका B R अपॉन K। सो ये कितना आया n B R अपॉन K, ये टोटल चार्ज। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल इक्वल टू जो है आपका वो Q अपॉन C होगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों भाई? हाँ सर, Q अपॉन C होगा, कैपेसिटेंस है ना, इसलिए Q अपॉन C होगा। Q की वैल्यू यहाँ अपन रखें तो कितना हो गया NQ हो गया भाई, ये जो आ रहा है इतना, यानी कितना हो गया NBR अपॉन K। और बड़े वाले कैपेसिटेंस का, बड़े वाले ड्रॉपलेट का जो कैपेसिटेंस है अभी अभी हमने निकाला है वो आया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, यही आया। ठीक है ना? तो ये वैल्यू इधर रख दें, तो जब इधर रखेंगे तो b इक्वल टू हो गया एन बी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के भी है नीचे इंटू के और के और ये वैल्यू। तो ये हो गया आपका 4 पाई, क्या लिख रहे हैं, b इक्वल टू हो गया एन बी आर, एन वी आर अपॉन के इंटू सी का वैल्यू करना है। तो सी का वैल्यू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल n की पावर 1/3 और इंटू स्मॉल आर। तो देखो स्मॉल आर से स्मॉल आर तो चला गया। v इक्वल टू ये है एन वी और इसका वैल्यू जो k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है, जो अपन k लेके चल रहा है। यहाँ ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है कि यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ n की पावर 1/3, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब ये ऊपर पहुंचेगा तो b इक्वल टू हो जाएगा n, ये है, ये ऊपर पहुंची तो -1/3 की वैल्यू हो गई, ये b हो गया, ये b डैश है, ध्यान रखना बड़े वाले का। तो b डैश इक्वल टू हो गया
1 में से 1/3 माइनस कर दो, तो n की पावर 2/3 माइनस 1, 2/3 इंटू बी, ये आंसर हो जाएगा। फिर से देखो, टोटल चार्ज निकाल लिया, पहले तो चार्ज निकाला उसके जो गिवन पोटेंशियल था उससे, तो ये आ गया अपना VR/K, क्योंकि के क्यू अपॉन आर था ना, तो VR/Q हो गया ये वाले एक ड्रॉपलेट का। इसमें n ड्रॉपलेट है, टोटल चार्ज में n का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया टोटल चार्ज हो गया इस वाले में। अब पोटेंशियल कैपेसिटेंस का जो होता है वो कैपेसिटेंस का होता है V/Q/C, तो Q का वैल्यू तो ये उठा के रख दिया, यहाँ C है, इस C का वैल्यू स्फेरिकल ड्रॉपलेट बन रही है, तो उसका फॉर्मूला होगा 4πε0 कैपिटल R, और कैपिटल R का वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, n की पावर 3 इंटू स्मॉल r, तो ये रख दिया, ठीक है। इनको रख करके काटा पीटी करी तो R से R चला गया। अब K का वैल्यू जो पोटेंशियल वाला है 1/4πε0 होता है, तो 4πε0 एक दूसरे से क्रॉस हो गया। अब क्या बचा, यानी अगर हम इसको देखें तो ये बचा NB/n की पावर 1/3। इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद आया B = n की पावर 2/3 इंटू बी, ये आंसर हो गया। B' = डिफरेंट करना ना इससे, इसलिए B' हो गया। समझ आ गई बात? क्यों भाई, समझ आया? हाँ सर आ गया सर, मतलब इसमें पहले क्यू निकालना था, क्यू नहीं था ना अपने पास, वो निकालना था। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर ऊपर ऐसे ही फोटो ले। क्वेश्चन पोटेंशियल में भी होते हैं कि बड़ा पोटेंशियल जो हमने पोटेंशियल निकाला ना, ऐसे ही उसमें पोटेंशियल के लिए आर रखने के लिए आर निकाल लेते हैं, आर की वैल्यू रख देते हैं, तो वैसे पोटेंशियल निकाला था। अकेला पोटेंशियल निकालना हो तो ये कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, इसलिए इसको ऐसा करना पड़ रहा। नीचे कर लो सर, और कर लो सर नीचे, और थोड़ा। कितना टाइम हो गया? एक क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूँ मैं, अगर टाइम हो तो। सर थोड़ा नीचे कर लो सर आप। थोड़ा एक क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूँ वैसे, वो हमें और थोड़ा सा, और ऐसे CPMT और IIT में आते हैं जो हम बता रहे हैं हम, और उसमें करना कुछ नहीं है, बस समझना है। सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, उसी से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। नीट में तो 100% आते हैं ऐसे क्वेश्चन, IIT मेंस में भी आते हैं, NDA में भी आते हैं, जो आप बता रहे हैं बताएं। देखो, तुमने जब बुक इधर उधर पलटी होगी कोई, तो तुमने ऐसा देखा होगा, ऐसे डायग्राम जरूर देखेंगे, 1 2 3 4 प्लेट। इसमें क्या किया उन्होंने, इस वाली प्लेट को और इस वाली प्लेट को जोड़ के यहाँ प्लस लगा दिया, और इस वाले को और इस वाले को जोड़ के यहाँ बता दिया माइनस लगा दिया, और उन्होंने कहा कि इसका कैपेसिटेंस निकालो, और ये बता दिया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। और कहीं कहीं ये भी दे दिया कि इनका एरिया सेम है प्लेट का, टोटल नेट कैपेसिटेंस निकालो। तो देखो जरा इसको, यहां अगर हम इन प्लेटों को ऐसे लें, एक कितनी 1 2 1 2 3 4 प्लेट है, 1 2 1 2 3, और ये हो गई 4 प्लेट। अब देखो जरा क्या हो रहा है, ये और ये प्लस में लगी हैं, और ये माइनस में। तो अब आप समझ लो, a प्लस ए माइनस, ठीक है, फिर ये प्लस ए माइनस, ए प्लस ए माइनस, यानी कितने कैपेसिटेंस होंगे, एक कैपेसिटेंस ए वाला, एक कैपेसिटेंस ए वाला, एक कैपेसिटेंस ए वाला। अब ये सोचो जरा कि इसकी क्या फायदा है भाई, क्या जरूरत पड़ी। अगर हम 3 कैपेसिटेंस बनाएं तो हर पैरेलल प्लेट में 2-2 प्लेटें चाहिए, तो कितनी होगी, 6 प्लेट होंगी, या कितनी 4 प्लेट में 3 कैपेसिटेंस बना लिए, 2 प्लेट बचा ली। तो इसलिए ऐसे अरेंजमेंट बनाए जाते हैं। मान लो इनके बीच की डिस्टेंस d है, वो एरिया ये है, और इससे कहा भाई कितना होगा इसका कैपेसिटेंस, तो अपन ये समझ पा रहे हैं कि तीनों किसमें है, सीरीज में। सीरीज का कैपेसिटेंस तुम जानते ही हो,
1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 हो जाएगा। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A/d होता है। 3 बार प्लस कर दो 1 में करके आंसर आ जाएगा। समझ गए बात? बस इतना ही है। और क्या, और क्या आप समझ में आ गई बात? अब चलो एक और बनाए दे रहे, जल्दी से जल्दी खत्म कर लें। ये और ये इन्होंने क्या किया, इन दोनों को ऐसा जोड़ दिया और इन दोनों को ऐसे, बोले टोटल कैपेसिटेंस निकाल दो। तो टोटल निकाला अपन ने, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि यहां पर इनको देखें तो ये कैसे बन रही, एक प्लेट दूसरी प्लेट, 1 2 3 4, फिर 1 2 और फिर 2 और 3 और 3 और 4 ऐसी हो रही। अब देखो क्या हुआ, 2 और 3 कनेक्ट है, तो 2 और 3 को हमने कनेक्ट कर दिया। पहले तो इनको हमने लिया कि ये कैपेसिटेंस है, तो 2 की ये जो है वो 3 से कनेक्ट हो रही, ऐसे जाके हो रही। और इधर क्या हो रहा है, ये वाला जो हो रहा है आपका, वो हो रहा है इसका, इससे, इसका फर्स्ट का 4 से, तो फर्स्ट का 4 से हो रहा है। ठीक है, अब देखो जरा, अगर इनको पलट लो तो ये सारे ऐसे बन जाएंगे, किसमें बन जाएंगे आपके, ये आपके सीरीज में, पैरेलल में हो जाएंगे। देखो कैसे, अगर, हाँ एक चीज और देखनी है, बतानी है हमें जरा, ऐसे नहीं, एक ये कैपेसिटर बना, एक ये कैपेसिटर बना, 2 बने। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ी हुई है, तो पैरेलल में हो गए। तो कैसे होगा ये, एक पहला ये और दूसरा ये, 2 कैपेसिटेंस हो गए, ये C1 और ये C2, C इक्वल टू C1 प्लस C2 कर दो। बस इनमें क्या होता है, अरेंजमेंट को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, कौन से पैरेलल बन रहा है, कौन से सीरीज में बन रहा है, और इनका आंसर निकलता चल रहा है। सर ये सीरीज में भी तो हो सकता है सर, कौन सा वो वाला ऊपर वाला सीरीज में, वो सॉरी पैरेलल में, तो पैरेलल में भी तो हो सकता कौन था। सा, ये हाँ सर, हाँ इसमें देखो, इसमें और उसमें फर्क है। इसमें उनने कहा है कि हमें ये एक कैपेसिटर मानना है और ये मानना है, तब निकालना है। इसमें फ्री हैंड दिया है कि आपको एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर अलग अलग मान करके तब निकालना है। ये फर्क है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देख लो, एक और देख लो, लास्ट उसको बंद करने में। देखो इसी को, इस वाले को अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, मान लो अब अगर ऐसा है, ये रहा, ये रहा और ये रहा और ये, इसको अपन ने ऐसा कनेक्ट कर दिया, इस वाले को अपन ने ऐसा कनेक्ट कर दिया। तो देखो मान लो अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इस पे पॉजिटिव हुआ, हुआ कि नहीं? हाँ हाँ सर, और इसको पॉजिटिव हुआ तो इसके अंदर नेगेटिव हुआ, हुआ नेगेटिव, ठीक है। हाँ। और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हुआ है, ये पॉजिटिव हुआ तो इधर भी पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव हो गया। अब देख लो तुम जरा कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। नेगेटिव नेगेटिव प्लेट नेगेटिव से जुड़ी है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ी है, तो कैसे होगा ये, है पैरेलल हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर हम ये बीच वाले ले लें तो बीच वाले में भी पॉजिटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ी है, तो एक ये और एक ये तीनों जो कैपेसिटर है फिर से पैरेलल में हो गए। तो कितना हो गया, C1 प्लस C2। हाँ बोलो क्या कह रहे हैं सर, ऊपर और नीचे वाला समझ नहीं आ रहा है पैरेलल में से, बीच वाला तो सीरीज में होना चाहिए था। देखो कैसे, एक ये है जिसकी ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये दूसरा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये वाली जो है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव सब एक से मिली हो, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव 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 से, तो अब ये पॉजिटिव 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 से और नेगेटिव 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 से अगर ये कनेक्ट है तो पैरेलल में होता है ऐसा कॉम्बिनेशन, कि नहीं होता? देख लो यार, हाँ बोलो। इसमें और ऊपर वाले में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले में और इस वाले में डिफरेंस ये है कि
ये जो नहीं, ये कौन सा किया अभी अपन, ऊपर वाला, ये ऊपर वाले में, ये सबसे ऊपर वाला, हाँ जो सबसे पहले करवाया था वो वाला। सबसे ऊपर वाले में यहाँ पर क्या किया है हमने, अरे उसमें कनेक्शन गलत लगा दिए बेटा, ये इससे जुड़ा है और ये वाला इससे जुड़ा है, ऐसा होगा, वही गड़बड़ कर गए, एक से बना दिया आपने वो इस जैसा, ऐसा होगा। ये वाले जो हैं ये इससे जुड़े हैं और ये वाले इससे जुड़े हैं, ये था, ऐसा था, ये वाले इससे जुड़े हैं, ये इससे जुड़े हैं, एक छोड़ के जोड़ना पड़ेगा, हाँ एक छोड़ के जोड़ना पड़ेगा, गलत जोड़ दिया हमने, गलत है वो, गलती कर गए, ये और ये वाले इससे, ये कौन से जुड़ गए, ये एक मिनट, गलती बना दिया, पहला वाला गलत हो गया बेटा, सेम हो गया वो, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया इसलिए, ये लो, ये ऐसे बनाया जा रहा है, 3 प्लेट थी ना, ये 4 प्लेट थी, अब 4 प्लेट में क्या करना है, ये दोनों और ये दोनों ऐसे करने की, ये इधर ऐसे रहने के, कैसे, देखो 1 2 3 और एक 4, यानी बीच के वो बाहर के, ऐसे करने के, वो डायग्राम में हमें ऐसे करने के, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। समझना, ये इधर जुड़ी है, बीच में जुड़ी, यहाँ क्या है, एक एक छोड़ के जुड़ी है, ये इसको एक छोड़ के ये, एक छोड़ के ये, तो जब एक छोड़ के होंगे तो आपका पैरेलल होगा, और जब ऐसा होगा कि एक का दूसरे नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें ये फॉर्मूला लगना है, पैरेलल में ही लगना, और ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन ऐसे प्लेट के आएंगे सब ज्यादातर तुम्हारे किसके होंगे, पैरेलल के होंगे, सीरीज के नहीं होंगे सारे, बता दीजिए सर, एक आध कोई आ जाए तो बात अलग। हाँ सर वो मैं पूछ रहा था ना जो सीरीज का सर आप बता रहे थे। हाँ, तो वो गड़बड़ कर रहे थे हम, गलत कर दिया था हमने, तो मानवेंद्र ने सही बताया अभी। सर हाँ। बीच वाला सीरीज, बीच वाला ये, हाँ इसमें भी पूछा। इसमें ऐसे समझो, अब बहुत सिंपल सी बात, कि जब एक दूसरे से जुड़ा हो, दूसरा दूसरे से जुड़ा हो, 1 2 और ये, इनमें देखो क्या हो रहा है, बीच में एक डिफरेंट प्लेट आ रही है, दोनों देखो इससे जुड़े, इसके डिफरेंट आ गई बीच में, ये दोनों देखो इससे जुड़े, इसके बीच डिफरेंट आ गई, तो पैरेलल में हो गया। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, इसके बाद की निगेटिव है, फिर ये सेम आ रही, फिर अलग है, यानी अल्टरनेट हो, ऐसा अल्टरनेट हो तो हो गया आपका सीरीज में, और जब ऐसा हो तो ये हो गया पैरेलल, यानी बीच वाली दोनों और बाहर वाली दोनों जुड़ी हैं तो हो गई वो उसमें आपकी सीरीज में, और एक एक छोड़ के डिफरेंट है, ये अलग इससे जुड़ा है, दूसरा वाला दूसरे जुड़ा है, ये अलग जुड़ा है, ये अलग जुड़ा है, तो वो हो जाएंगे आपके पैरेलल में, ये सीरीज और ये पैरेलल, ऐसे होगा इसका। ठीक है, हेलो, हाँ सर, हाँ। अब कुछ क्वेश्चन क्या करोगे, क्या कुछ क्वेश्चन भेजे करोगे, हाँ इसी ऐप के असाइनमेंट में मिलेंगे तुम क्वेश्चन, ठीक है, हाँ सर, हाँ ठीक है, क्लोज कर रहा हूँ। सर। क्या बोल रहा है मानवेंद्र?